नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं अमित एक बार फिर से आपका आपके परिवार जी एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज से आपकी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है मैथ के टॉप 20 टॉपिक। ठीक है, मैथ के यहाँ पे 20 टॉपिक आपको कराए जाएंगे। वो ऐसे टॉपिक होंगे जो कि आपको कैलकुलेशन बेस होंगे और जिन टॉपिक की मदद से आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो देखिएगा दोस्तों, आपका टॉपिक नंबर 1 है और टॉपिक नंबर 1 में हम पढ़ने वाले हैं कौन सा भाई, बोर्ड मास का रूल। ठीक है, क्या है भाई, बी है, ओ है, डी है, एम है, ए है, एस है। तो दोस्तों आप कहोगे कि सर आपने बोर्ड मास का रूल ही क्यों सबसे पहले लिया, क्योंकि पहले टॉपिक में आपने बोर्ड मास का रूल क्यों लिया। क्योंकि दोस्तों आपको बता दो, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको प्लस आता तो आप कहोगे आता है, आपसे कहूं माइनस आता कहते हो आप आता है, मैं आपसे कहूं कि भाग आपको आता है तो आप कहोगे कि आता है, मैं आपसे कहूं गुणा आता है तो भाई आप कहोगे आता है। कि मतलब आपको गुणा भाग जोड़ घटा सब चीज आती है। पर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं इन सबको एक साथ रख दूं तो आपसे आप क्या क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, तो आप कहोगे सर देख सकते हैं, कर भी सकते हैं या नहीं। क्योंकि दोस्तों आपकी गलती हो जाती है। तो यह रूल ये कहता है कि आपको सीक्वेंस वे में किस प्रकार से सोल्व करना है। जैसे कि दोस्तों आपके सामने कोई क्वेश्चन लिखे हुए 2 है, प्लस के 6 है, माइनस के 8 है और भाग कितना भी 4 है और गुणा कितना हो गया अभी आपका 2 हो गया। मैं आपसे कहूं यहाँ प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया, भाग भी आ गया, गुणा भी आ गया। और दोस्तों अगर मैं यहाँ लिखूं 6 है, प्लस के कितना 2 है और ये वाली संख्या भी आपकी आ चुकी है यहाँ पर आपका प्लस लगने के बाद। ठीक है, प्लस ना हो तो आप क्या करोगे भी, गुणा का चिन्ह यहाँ मान लिया जाता। तो यहाँ मैंने क्या कर लिया, प्लस लगा दिया। तो दोस्तों आपको किस प्रकार से इसको सोल्व करना होगा, क्योंकि आपको देखा जाता है कि बोर्ड मास के रूल में पढ़ाया जाता है कि गुणा भी आ सकती है, भाग भी आ सकती है, माइनस भी आ सकती है, प्लस भी आ सकती है, प्लस उसके बाद में एक ब्रैकेट भी आ सकता है। और मेरे दोस्त यहाँ भी आपको 4 आ सकता है, मतलब यहाँ लिखा हुआ आ सकता है का। ठीक है, का भी लिखा हुआ आ सकता है। और आपसे अब मैं कहूं कि इस वाले क्वेश्चन का आप सटीक आंसर दो, तो आप क्या होता है कि चकरा जाते हो। तो आप सोचते हो कि पहला मैं क्या कर सकता हूँ भाई, यहाँ 6 2 को जोड़ सकता हूँ और 4 2 दूनी 8 कर सकता हूँ, फिर उसके बाद भाग कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये ट्रिक कहती है, मतलब ये तरीका कहता है, ये सरासर गलत है। तरीका आपका ये कहता है कि जब तक आप बोर्ड मास का रूल अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी। तो उसको समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास में बने रहना है। देखो सिंपली मैं आपको समझाऊं, ठीक है। सिंपली समझाने का मतलब ये है, तो बी का मतलब होता है आपका मेरे दोस्त ब्रैकेट, या तो आपका बड़ा ब्रैकेट हो गया, या आपका छोटा ब्रैकेट हो गया, या मेरे दोस्त आपका मंझला ब्रैकेट हो गया। ठीक है, उसके बाद ना ओ का मतलब होता है ओ का मतलब होता है आपका का मतलब जो का तो होता है ना आपका, वो किसका चिन्ह दर्शाता, वो दर्शाता मेरे दोस्त गुणा का चिन्ह आपको दर्शाता है। डी का मतलब क्या होता है आपका डिवाइड का मतलब क्या चिन्ह दर्शाता, भाग का दर्शाता। एम का मतलब क्या होता है आपका मल्टीप्लाई मतलब गुणा को दर्शाता है। उसका एडिशन मतलब प्लस होता है जो कि प्लस को दर्शाता है। सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस होता है, माइनस का मतलब घटा को दर्शाता है। तो दोस्तों अब हमारे सामने कैसा भी क्वेश्चन आए, जैसे कि अगर मैं कहूं कि 2 है गुणा 4 है, ठीक है, 4 है प्लस के 6 है, 6 भाग कितना भी 3 है और मल्टीप्लाई में कर सकता हूं यहाँ कितने की, 2 की। ठीक है, अगर मेरे सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया, मतलब माइनस लगा लो यहाँ क्योंकि एक चिन्ह बच गया आपका, तो अब आप इसको सोल्व कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपने सीक्वेंस सीख लिया। सबसे पहले अगर हमारे पास क्वेश्चन में ब्रैकेट होता तो ब्रैकेट खोलते हैं, भाग होता मतलब गुणा होता, उसके बाद में ओ का चिन्ह होता ना, का चिन्ह, तो हम उसको सोल्व करते हैं। फिर भाग का चिन्ह होता तो भाग को सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई का होता मल्टीप्लाई, एडिशन का होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन का होता है सब्ट्रैक्शन। इस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहले ना ही हमें इसमें ब्रैकेट दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, छोड़ दो, नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद गुणा का चिन्ह दिखाई दे रहा, हाँ भाई गुणा का चिन्ह दिखाई तो दे रहा है ये वाला। पर दोस्तों ये वाला चिन्ह आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि यहां देख रखा का। अगर यहां मान लिया जाता कि यहां पर का होता और 3 का 2 इतना होता ना, तो आप पहले यहां का की जगह गुणा लगाकर इसको सोल्व करते, 3 दूनी 6 सोल्व करते। ठीक है, ना कि आप किसे सोल्व करते कि ना ही इस गुणा को सोल्व करोगे, पहले जो सी गुणा लग रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या लग रहा है भाई, मेरा माइनस का चिन्ह था। दोस्तों इतना हो गया, ना ही ये चिन्ह मिला हमें, ना ही का चिन्ह मिला। तो दोस्तों डिवाइड का चिन्ह है, हाँ भाई डिवाइड का, तो पहले हम करेंगे भाग। तो ठीक है, 3 से काट ले, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। तो 2 है, 2 प्लस के 4 प्लस के कितना हो गया 2, और यहाँ इतनी संख्या को सोल्व करने के बाद अगला चिन्ह माइनस का है, क्योंकि इसे हमने 4 लिख लिया, प्लस के इस वाली संख्या को सोल्व कर कितना गया 2, माइनस के कितना हो गया 2 हो गया। अब दोस्तों हमारी भाग हो चुकी है। क्या हमारे क्वेश्चन में अगली संख्या में गुणा है, ये बिल्कुल है। तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 8 प्लस के 2 माइनस के 2। क्या मेरे दोस्त इसमें प्लस है तो कर देंगे, 8 2 10 8 2 कितना हो गया भाई 10 हो गया, 10 माइनस के कितना हो गया 2 हो गया। क्या इसमें माइनस है, माइनस कर देंगे, 10 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 8 बचेगा। तो आप इस प्रकार से सिंपली इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर, जो अच्छे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम में, मतलब हमें किस प्रकार से उनको सोल्व करना है। ठीक है, जिसमें कि आपका गुणा भी आएगा, ये बड़ा ब्रैकेट भी आएगा, छोटा ब्रैकेट भी आएगा, बस आपको समझते हुए चलना है। तो जैसे कि दोस्तों एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं छोटा सा, वो आपको करके दिखाना है। जैसे कि कितना लिखते हैं, 16 मल्टीप्लाई 2 एडिशन 6 भाग 2 माइनस 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आप इस क्वेश्चन को पहले सोल्व करो, ये क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, और जब आप इस क्वेश्चन को समझ जाओगे ना तो बड़ा क्वेश्चन खुद ही करना शुरू कर दोगे। तो दोस्तों इसमें ये देखो, सबसे पहले ब्रैकेट है कहीं नहीं है, आप कहोगे ब्रैकेट के बाद का चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये तो का है, इसका चिन्ह दिखाई दे रहा नहीं है। तो उसके बाद में भाग दिखाई दे रहा भाई, अगली संख्या वाली भाग, तो भाग दिखाई दे रही है दोस्त, ये वाली दिखाई दे रही है, तो कर लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 होती है कितना हो गया 6 हो गया। तो सोल्व करो, 16 मल्टीप्लाई 2 प्लस के कितना बचा
मतलब यहाँ पर इतनी संख्या को सोल्व करेगा 3 और माइनस से कितना 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब दोस्तों आपने भाग कर ली, उसके बाद में गुणा का चिन्ह देखो है जी, बिल्कुल देखने को मिलेगा। 16 दूनी कितने हो जाते हैं भाई 32 हो जाते हैं। 32 प्लस के 3 माइनस से कितना हो गया भाई 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में गुणा के बाद प्लस है, प्लस है तो कर लेते हैं। 32 और 3 कितने हो जाते हैं दोस्त 35 हो जाते हैं। 35 माइनस के 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। प्लस के बाद माइनस का चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस का आपका बचा हुआ, तो इसको तो आप खुद ही कर सकते हो। तो आप बताओ जल्दी से कितना होगा 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 32 प्लस के 3 35, 35 में से 8 घटाओगे कितना बचेगा आपको बताओ जल्दी से। 35 है, यहाँ 37 था, बताओ जल्दी से। 35 में से 8 घटाओगे कितना बचेगा मेरे दोस्त। 35 में से 8 घटाओगे तो आपका बचेगा कितना, 35 में से 8 घटाओगे तो आपका बचेगा 27, और 27 आपको क्या हो जाएगा भाई मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35 में से 8 घटाएंगे 27 हो जाएगा, क्योंकि मैंने दूसरा वाला ऑप्शन देख लिया था, उसमें क्या था 37 था, तो मैं सोच लिया 35 आना चाहिए, यहाँ 37 कैसा आ गया, तो इसमें दोबारा सा करके देखा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेता हूँ बड़ा सा, जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है, मतलब आएगा तो नहीं पर आपको कैलकुलेशन अच्छी हो जाती है भाई इस चीज से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जैसे 24 है, प्लस के कितना मेरे दोस्त 13 है, माइनस के कितना 5, मल्टीप्लाई कितना 1/2 है। ठीक है, अब देखो का चिन्ह भी आ गया का, ठीक है, कितना हो गया 10 हो गया, माइनस का, ठीक है, और ब्रैकेट भी आ गया आपको कितना भाई 45, बहुत कितना हो गया भाग, और देखो छोटा ब्रैकेट भी आ गया कितना 17, 17 माइनस के 2, और देखो ये है बड़ा ब्रैकेट। अब दोस्तों इसमें ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जो आपकी बची हुई हो इस बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या होता है कि क्लास पहले समझते हुए चला करो। और दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले अभी तक जितने भी स्टूडेंट हमारी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को पहले तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि दोस्तों आपके चैनल पर इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं। चाहे आपका मैथ का कोई सा भी कॉन्सेप्ट हो, चाहे मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस हो, डिस्काउंट हो, सीआई हो, एसआई हो, ठीक है, कोई सा भी टॉपिक हो, सिंप्लीकेशन हो, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ हो, सब टॉपिक आपको पढ़ा रखे हैं, उन्हें जाकर भी देख सकते हो। और उससे पहले, देखने से पहले आप इस क्लास को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बस आपका छोटा भाई आपसे एक ही चीज मांगता है पढ़ाने के बदले में, एक वीडियो को छोटा सा लाइक, प्यारा भरा कमेंट और मेरे दोस्त सब्सक्राइब। ठीक है, और चलेगा देख लेते हैं। अब सबसे पहले हमें ये देखना होगा क्या इसमें ब्रैकेट है। हाँ भाई ब्रैकेट है, कहां पर है ये वाला, और इस ब्रैकेट के साथ साथ बड़ा ब्रैकेट के साथ साथ क्या इसमें छोटा ब्रैकेट है। हाँ जी, तो सबसे पहले कौन सा खोलते हैं हम, सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट खोलते हैं, दूसरे नंबर पर हम बड़ा ब्रैकेट खोलते हैं, तीसरे नंबर पर हम कर्ली मतलब मंझला ब्रैकेट खोलते हैं। ठीक है, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट खोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, मैंने यहाँ लिखवाने की याद नहीं रही थी, और अब समझ लो सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट खोलते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले छोटा खोलेंगे तो 17 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा मेरे दोस्त, यहाँ 45 का 45 रह जाएगा, भाग का भाग, 17 में से 2 घटाऊंगा कितना बचेगा 15 बचेगा। ठीक है, तो छोटा वाला खुलने के बाद कितना आ गया भाई 45 भाग 15 आ गया, क्योंकि इसकी जगह मैंने 15 रख दिया। अब दोस्तों ये हमारा बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है, अब इस बड़ा ब्रैकेट को खोलने के लिए आप काट लेते हैं, भाग कर लेते हैं, 15 के ना 15, 15 29, 15 कितना हो जाए 45, तो कितनी बार चला गया 3 बार चला गया। अब मेरे दोस्त इसका पूरे का जो मान आ चुका है वो 3 आ चुका है। ठीक है भाई, 3 आ गया, तो देखो 24 है, 24 प्लस के कितना 13 माइनस के 5 मल्टीप्लाई 1/2, और का चिन्ह है तो का लिख देंगे, और 10 माइनस के इस वाली संख्या को सोल्व करके कितना आया भाई 3 आया। अब दोस्तों मैंने जो का चिन्ह था, आपका का चिन्ह था, इसकी जगह मैंने गुणा करना बताया था, तो सबसे पहले हम इस वाले को ही सोल्व करते हैं। तो इसकी जगह मैं गुणा का चिन्ह लगा सकता हूँ। अब दोस्तों इस वाले 2 से मैं इसको काट सकता हूँ, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बिल्कुल काट लिया सिंपल। तो यहाँ कितना बचा देखो 24 प्लस के 13 माइनस के 5 मल्टीप्लाई इस वाली संख्या का 1 बचा, तो 5 की गणना कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 की गणना कितना होगा 5, और माइनस की कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये देखो, क्या हमने गुणा करने के बाद भाग का चिन्ह है, इसमें भाग का तो हमें नहीं दिखाई दे रहा, क्या इसमें मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो मेरे दोस्त मल्टीप्लाई का है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना भाई 24 प्लस के 13 माइनस के 5 पंजे कितने हो जाएंगे 25 माइनस के कितना हो जाएगा 3। मल्टीप्लाई के बाद में आपका देखो प्लस का चिन्ह है जी, बिल्कुल है, तो प्लस कर लेंगे, 24 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, माइनस के कितना हो जाएगा 25 माइनस के कितना हो जाएगा 3, और 37 में से आप 25 घटाओ, 37 में से अगर आप 25 घटाओगे कितना बचेगा, तो मेरे दोस्त कितना बचेगा 12 बचेगा, 12 माइनस के 3, और 12 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा 9 बचेगा, और 9 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये बताओ कि अब तक आपको बोर्ड मास का रूल आता था या नहीं, तो आपको कमेंट में करना है। और ये क्वेश्चन तो मैंने कराए हैं आपको 2-3 क्वेश्चन, क्या आप इन क्वेश्चनों से आप अपने आप में अच्छा फील कर रहे हो कि हम अब के बार जैसा भी क्वेश्चन आता है कि हम आसानी से कर देंगे, तो भाई अच्छी बात है। नहीं तो मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूं और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, चलिएगा, उसका आंसर आपको बस कमेंट बॉक्स में देना है। बस मैं यहाँ चेंज करूंगा संख्या। ठीक है, संख्या क्या चेंज करता हूँ मेरे दोस्त बन चुका है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें देना होगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ अगर बोर्ड मास का रूल आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों आपका पहला टॉपिक था और टॉपिक कराने में 20, तो आप इस क्लास से जुड़ जाओ। गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगला टॉपिक आपका जो आएगा बहुत अच्छा ही आएगा, जो आपने सोचा भी ना होगा कि हाँ भाई इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो सकते हैं। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।